डिजास्टर के क्षेत्र में हम काम करें, हमने पूरे विश्व के लोगों को देहरादून में बुलाया था और 28 नवंबर 2023 को विश्व आपदा सम्मेलन हमने देहरादून में आयोजित किया। उसमें तमाम प्रकार के विषयों पर चर्चा हुई, हिमालयन राज्यों के बारे में चर्चा हुई, इस प्रकार की आपदाओं के बारे में चर्चा हुई कि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन आपदाओं के असर को कैसे हम न्यूनतम कर सकते हैं, उस सब पर चर्चा हुई। और आपदा में पूरा हमारा सिलक्यारा का आपदा मॉडल या सिलक्यारा टनल रेस्क्यू पूरे देश ने और दुनिया ने देखा कि 41 श्रमिक भाइयों को किस प्रकार से 17 दिन टनल के अंदर रहने के बाद सकुशल बाहर निकाला गया। बाबा बौखनाथ की भी बड़ी कृपा हुई कि एक भी मजदूर भाई इतनी सी खरोच भी नहीं आई। लेकिन धामी जी, सवाल तो यहीं पर है ना सर, जब आप ये कहते हैं कि सक्सेसफुली सबको निकाल लिया गया, ये जो पर्यावरण के जितने विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि जो बांध, सड़क के जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे। ये जो संतुलन की स्थिति आपको रखना है, विकास एक तरफ और पर्यावरण की संरक्षण दूसरी तरफ, ये थोड़ा मिटता दिख रहा है, तो इसको कैसे, इस पर क्या जवाब देंगे आप? इसका जवाब तो आपने पहले जब मेरे से सबसे पहला प्रश्न किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जी, आपने कहा कि जो है हमने पूरे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारी जो दिशा है और जो विकास का मॉडल है वो सही दिशा में जा रहा है, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस करते हुए। और हम ही ऐसे राज्य हैं जहां पर हमने जीईपी लागू किया है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। हमने एक सूचकांक अपने सामने रखा है कि आखिर विकास करने में हमें किन किन चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है या क्या हम उसकी कीमत चुकाते हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और हमने देखिए तमाम काम इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने के लिए भी काम किए हैं। हमने यहाँ पर स्प्रिंग रिवर एंड रिजुनेशन अथॉरिटी का भी यहाँ गठन किया है।